पुरस्कारियत से भरपूर और अजीबोगरीब डिज़ाइन जो कि किसानों के खेतों में रातों रात खुद ब खुद बन जाते हैं। इनको सबसे पहले बरतानिया में देखा गया था, मगर जो ही वक्त गुजरता गया तो ये डिज़ाइन पूरी दुनिया में फैल गए। इस अजीबोगरीब मिस्ट्री ने अनगिनत हॉलीवुड फिल्म्स, किताबें और ब्लॉग्स और यहाँ तक के रिसर्चर्स को भी इंस्पायर किया है। रिसर्चर्स ने इस अजीबोगरीब मिस्ट्री को कई सदियों तक स्टडी किया, मगर आज भी ये मिस्ट्री हल नहीं हो सकी। तो आगे बढ़ने से पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट वकास अस्कर और आप देख रहे हैं अस्कर टीवी। दुनिया भर में मौजूद फसलों पर ये अजीबोगरीब डिजाइन सबसे पहले 1678 में सैन फ्रांसिस्को में पाए गए थे। जिस शख्स ने इसके बारे में लिखा तो उसका बहुत ही मजाक उड़ाया गया और कई लोगों को लगा ये सिर्फ और सिर्फ एक मन घड़त कहानी है जिससे किसान शोहरत हासिल करना चाहते हैं। जिस शख्स की फसल को सबसे पहले खराब करके ये डिजाइन बनाए गए थे, उसका कहना था कि मैंने रात के वक्त एक आदमी को कुल्हाड़ा उठाकर फसलों में जाते हुए देखा था। जब मैंने उस शख्स का पीछा किया तो वो आदमी गायब हो गया और फिर सुबह ही सुबह मुझे खबर हुई कि मेरी फसलों में अजीबोगरीब निशानात बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से मेरी फसल तबाह बर्बाद हो गई। नाज़रीन ग्रामी, 1678 के बाद ये अजीबोगरीब निशानात जाहिर होना बंद हो गए और कुछ अरसे बाद 1970 से लेकर 1990 तक इन निशानात की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और देखते ही देखते जुलाई 1996 से लेकर पूरी दुनिया में ये निशानात बढ़ते गए और उनके केसेस बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे। जो ये अजीबोगरीब डिज़ाइन नजर आए तो इस पर कई कंस्पिरेसी थियरीज भी निकल कर सामने आई। नाज़रीन ग्रामी, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये अजीबोगरीब डिज़ाइन फसलों में क्यों और किस मकसद के लिए जाहिर हुए थे। तो इस सवाल का जवाब हमें दो हिस्सों में मिलता है, इंटरनल एविडेंस और एक्सटर्नल एविडेंस। पहला हिस्सा इंटरनल एविडेंस है, हमें ये बताता है कि इन निशानात का मतलब एक खुफिया मैसेज है जो कि खलाई मखलूक ने हमारे लिए भेजे हैं और इस खुफिया मैसेज को डीकोड करना हमारा काम है। और इस पुरस्कार मैसेज को डीकोड करने के लिए बरतानिया और अमेरिका ने बहुत ही बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि इस कोड को ब्रेक करके दिखाओ, लेकिन कोई भी शख्स इस कोड को ब्रेक ना कर सका और वो सब के सब नाकाम रहे। और एक्सटर्नल एविडेंस हमें ये सबूत देते हैं कि ये अजीबोगरीब निशानात खलाई मखलूक या फिर किसी और मखलूक ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाए हैं और इन निशानात का मकसद सिर्फ और सिर्फ हम सबको बेवकूफ़ बनाना था। बहरहाल आज तक कोई भी ये नहीं जान सका कि ये निशानात किस मकसद के लिए बनाए गए थे और इन्हें क्यों बनाया गया था। तो नाज़रीन कराम, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स का लाजमी पहुंच सके। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।